हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल कुंदन 247 पर। तो मैं आपको आपके क्लास फिर से लेकर के हाजिर हूँ, जिसमें मैं आप सभी को आज करवाने वाला हूँ क्लास 10th का बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में जो बुक्स पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस बुक्स से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसका नाम क्या है प्यूसम। उसका मैं अध्याय नंबर 9th यानी कि स्वामी दयानंद के बारे में विस्तार से हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं, आप सभी को बताने वाला हूं। तो उम्मीद कर पा रहा हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। चूँकि आपका क्लास जो है कंटिन्यू डेली एक क्लास आप सभी के लिए लगाया जा रहा है, तो आप सभी क्लास को डेली अटेंड करें मेरे प्यारे साथियों, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप सभी को बोर्ड एग्जामिनेशन में इस क्लास से फ़ायदा हो सके। तो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इस चैप्टर में जो है मैं विस्तार से आज के चैप्टर को बताने वाला हूं, जिसमें स्वामी दयानंद के बारे में आज के चैप्टर में बताने वाला हूं। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार पाठ परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। पाठ परिचय में 19वीं शताब्दी में ईस्वी में महान समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद बहुत प्रसिद्ध है। 19वीं शताब्दी में जो समाज सुधारक आए, जो भी समाज सुधारक आए, उसमें स्वामी दयानंद बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। उन्होंने रूढ़िग्रस्त समाज और विकृत धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने क्या किए कि ये जो रूढ़िग्रस्त समाज है, इस पर और विकृत धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के संस्थापक कौन कौन है, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी को ध्यान रखना है। स्वामी दयानंद स्थापना की, जिसकी शाखाएं देश विदेश में शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल पद्धति का पुनरुद्धार करते हुए उन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए डीएवी विद्यालय जैसी संस्थाओं की स्थापना को प्रेरित किया। डीएवी विद्यालयों जैसे देश विदेश में इनके ब्रांच खुले और डीएवी नामक स्कूल भी अलग अलग जगहों पे खोले गए। इनका जीवन चरित्र जो है प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से दिया गया है, और स्वामी दयानंद के बारे में इस पाठ में हम लोग संक्षिप्त रूप में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि स्वामी दयानंद किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में आए और किस प्रकार से धार्मिक कुरीतियों को दूर करते हुए एक शिक्षा को आगे बढ़ाया और अंधविश्वास को दूर करने में लोगों को मदद किया। कहता है संस्कृत में कि आधुनिक भारते समाजस्य शिक्षायाश्च महान उद्धारक स्वामी दयानंदः। आधुनिक भारते समाजस्य शिक्षायस्य महान उद्धारक स्वामी दयानंदः। आर्य समाज नामक संस्थाया संस्थापनेन एतस्य प्रभूतं योगदानं भारतीय समाजे गृह्णाति। भारतवर्षे राष्ट्रीयतया बोधो अपि अस्य कार्यविशेषः। हिंदी समझिएगा और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कहता है कि आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद है। आधुनिक भारत में शिक्षा और समाज में जो भी कुरीतियाँ फैले हुए थे, उनके महान उद्धारक आधुनिक भारत में उनके महान उद्धारक कौन है? स्वामी दयानंद है। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करने में इनका बहुत बड़ा योगदान भारतीय समाज में लिया जाता है। और आर्य नामक संस्था जो है जिनकी स्थापना किया गया, इसमें इस समाज की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? स्वामी दयानंद का रहा। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का ज्ञान कराना भी इनका कार्य विशेष माना जाता है, और भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का ज्ञान कराना भी इसका कार्य विशेष माना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड समझिएगा कि समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडित्वा शुद्ध तत्वज्ञानस्य प्रचारं दयानन्दः अकरोत्। अयं पाठः स्वामिनो दयानन्दस्य परिचयं
तस्यं समाजोद्धारणे योगदानम च निरूपति। कहता है कि समाज में अनेक दूषित प्रथाओं को खंडित कर वास्तविकता का ज्ञान का प्रचार दयानंद ने किया। समाज में जो भी दूषित प्रथा थी उनको खंडित कर वास्तविकता का ज्ञान को फैलाने वाले, ज्ञान का प्रचार करने वाले कौन थे? स्वामी दयानंद थे। यह पाठ स्वामी दयानंद के परिचय और समाज उद्धारक में उनका योगदान को स्पष्ट करता है। इस पाठ में स्वामी दयानंद के परिचय और समाज उद्धार में उन्होंने जो योगदान किए हैं उनके बारे में बताया गया है। मध्यकाले नाना कुस्ती रीत्या भारतीयं समाजम अदूषयन् जातिवाद कृतं वैश्यम अस्पृश्यता धार्मिक कार्येषु आडंबरः स्त्रीणां शिक्षा विधवानां गहिरता स्थिति शिक्षायाः अव्यापकता इत्यादयः दोषाः प्राचीन समाजे आसन्। अत अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरम स्वीकृतवन्तः। कहता है कि मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों से भारतीय समाज दूषित हो गया था। और मध्यकाल में जो थे भारतीय समाज अनेक प्रकार के गलत रीति रिवाज आने के कारण भारतीय समाज दूषित हो गया था। जातिवाद से किया गया विषमता, छुआछूत, धर्म कार्यों में आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की निंदनीय स्थिति, शिक्षा की कमी इत्यादि अनेक दोष समाज में थे और नाना प्रकार के दोष समाज में थे। अतः अनेक दलित हिंदू समाज अपमानित होकर धर्म परिवर्तन करना स्वीकार कर लिए। अतः इन सभी परेशानियों को देखते हुए छोटे जो दलित परिवार के लोग थे, दलित समाज के लोग थे, वह धर्म परिवर्तन करना स्वीकृत कर लिए। नेक्स्ट है एतादृश्ये विषमे काले ऊनविंश शतके केचन धर्मोद्धारकः सत्यान्वेषिनः समाजस्य वैषम्य निवारकः भारते वर्षे प्रदुभवन्। तेषां नूनं स्वामी दयानन्दः विचाराणां व्यापकत्वात् समाजोद्धारणस्य संकल्पाच्च शिखर संस्थानीय। क्या हुआ कि इस प्रकार से विषम समय में 19वीं सदी में कुछ धर्म उद्धारक सत्य की खोज करने वाले तथा समाज की विषमताओं को दूर करने वाले भारतवर्ष में उत्पन्न हुए। इस प्रकार से क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी के आसपास में कुछ धर्म उद्धारक सत्य की खोज करने वाले तथा समाज में जो विषमताएं फैली हुई थी उनको दूर करने वाले भारतवर्ष में उत्पन्न हुए। उनमें से अवश्य ही स्वामी दयानंद के विचार का व्यापक प्रभाव तथा समाज उद्धार के संकल्प से उनका स्थान सर्वोच्च है। उनमें से जो है स्वामी दयानंद का जो समाज सुधारक 19वीं शताब्दी में आए, जो भी व्यक्ति आए, उनमें जो है स्वामी दयानंद का स्थान जो है वह सर्वोच्च स्थान पे 19वीं शताब्दी में रखा गया। नेक्स्ट है स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकरा नाम के ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे अभूत। बालकस्य नाम मूलशंकरः इति कृतं। संस्कृत शिक्षाया एवाध्यानस्यास्य प्रारंभो जातः। कर्मकांडी परिवारे एतादृश्य व्यवस्था तदानीमासीत्। शिवोपासके परिवारे मूलशंकरः कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम। कहा जाता है कि स्वामी जी का जन्म जो है गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था वह 1824 ईस्वी में गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में हुआ था और बालक का नाम मूलशंकर रखा गया। आपसे सिंपली क्वेश्चंस एक बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था।
तो आपको आंसर करना है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर था। संस्कृत शिक्षा से ही अध्ययन प्राप्त हुआ, अध्ययन और इनका जो है पढ़ाई लिखाई जो है संस्कृत शिक्षा से प्रारंभ हुई। उस समय कर्मकांडी परिवार में ऐसी ही व्यवस्था थी, और उस टाइम में जो था, जो भी कर्मकांडी परिवार के लोग थे उस समय संस्कृत के पाठ से ही ऐसा उनका पढ़ाई लिखाई स्टार्ट किया जाए, ऐसा व्यवस्था था। शिव के उपासक परिवार में शिवरात्रि महापर्व मूलशंकर के लिए प्रेरक सिद्ध हुआ। शिव के जो उपासक परिवार थे उनमें शिवरात्रि महापर्व में मूलशंकर के लिए प्रेरक सिद्ध हुआ, उनके लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध हुआ। कहा जाता है कि रात्रि जागरण काले मूलशंकरेण दृष्टम यत् शंकरस्य विग्रहमारुह्य मूषकः विग्रह अर्पित पितानि द्रव्याणि भक्ष्यन्ति। मूलशंकरो अचिंत्यत यत् विग्रहो अयं किंचित्कारः वस्तुतः देवः प्रतिमाया नास्ति। रात्रि जागरणं विहाय मूलशंकरः गृहं गतः ततः एव मूलशंकरस्य मूर्तिपूजा प्रति अनास्था जाता। वर्षद्वयाभ्यन्तरे एव तस्य प्रियायाः सुनिर्धनं जातम्। क्या हुआ कि रात्रि जागरण के समय मूलशंकर द्वारा देखा गया कि शिव की मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को चूहा खा रहा है, और एक टाइम शिव की उपासना हो रही थी और रात्रि में जागरण का कार्यक्रम रखा गया था कि वहाँ रात्रि में सभी लोग जगेंगे और भगवान शिव की उपासनाओं को देखेंगे और जो भी होगा उनके पूजा पाठ को देखेंगे। तो उस समय क्या हुआ, उस जागरण के टाइम में मूलशंकर द्वारा देखा गया कि शिव के मूर्ति के पास जो प्रसाद चढ़ाए गए हैं उसको चूहा खा रहा है। मूलशंकर ने सोचा कि यह मूर्ति कुछ भी करने वाला नहीं है, और मूलशंकर जो दयानंद थे उनके मन में सवाल आया कि यह मूर्ति जो है, भगवान शिव की जो मूर्ति है वह कुछ भी करने वाला नहीं है। वास्तव में देवता जो होती वह किसी प्रतिमाओं में नहीं होती है। रात्रि जागरण छोड़कर मूलशंकर घर चला गया, और इस प्रकार से देख करके रात्रि जागरण छोड़कर जो है मूलशंकर अपने घर चले गए। उसी समय से मूलशंकर के हृदय में मूर्ति पूजा के प्रति आस्था खत्म हो गया, और उसी समय से मूलशंकर के अंदर से मूर्ति पूजा के प्रति आस्था खत्म हो गया, और वर्ष के अंदर ही उनकी प्रिय बहन का निधन हो गया। और इस प्रकार से उनके एक वर्ष के अंदर ही जैसे ही उनका मूर्ति पूजा के पे विश्वास खत्म हो गया, एक वर्ष के अंदर ही उसकी बहन का निधन हो गया। कहा जाता है तत् मूलशंकरे वैराग्य भावः समागतः ततः मूलशंकरे वैराग्य भावः समागतः गृहं परित्यज्य विभिन्नानां विदुषां सतं साधूनां संगतो रामानो असो मथुरायां विराजन्नन्दस्य प्रज्ञाचक्षु विदुषु समीपम गमत तस्मात् आर्ष ग्रंथ नामक अध्ययनम प्रारब्ध। फिर क्या हुआ कि इसके बाद मूलशंकर में वैराग्य भाव आ गए, और इस प्रकार से मूलशंकर में क्या हुआ, एक वैराग्य की भावनाएं उसके अंतर्गत समाहित हो गया। घर त्याग कर विभिन्न विद्वानों, सज्जनों और साधुओं की संगति में घूमते हुए वे मथुरा में विरजानंद नामक अंधा विद्वान के पास गए, और साधुओं की संगति में घूमते घूमते उन्होंने मथुरा में एक विरजानंद नामक की अंधा साधु विद्वान के पास गए। उनसे वैदिक ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ कर दिया, और उस अंधे विरजानंद साधु से जो है वैदिक ग्रंथों का अध्ययन मतलब सीखना प्रारंभ कर दिए। इसके बाद क्या हुआ कि विरजानंदस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्यस्य प्रचारे च स्वजीवनं समर्पितान्
यत्र तत्र धर्म धर्म धर्माडंबरम न नाम खंडम नमपि चौकचक्रा अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मते च दीक्षति। फिर क्या हुआ कि विरजानंद के उपदेश से उपदेशित होकर वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। और इस प्रकार से क्या हुआ कि जो स्वामी दयानंद थे वह विरजानंद नामक जो अंधा साधु थे उनसे वैदिक धर्म के बारे में जो जानकारी प्राप्त कर रहे थे, ज्ञान ले रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, विरजानंद के उपदेश से होकर वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए और अपने जीवन को वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में कर दिए, समर्पित कर दिए। जहाँ तहाँ धर्म आडंबर का खंडन भी उन्होंने किया और जहाँ तहाँ मतलब जहाँ जहाँ भी उन्होंने सत्संग में गए, भजन में गए, जो भी मतलब उनका मीटिंग ही होता था उसमें क्या किया, उन्होंने धर्म का आडंबर को खंडन किया। अनेक पंडितों ने उनसे पराजित होकर उनके मत में दीक्षा प्राप्त की और कईयों पंडित ने भी उनके मत से पराजित होकर उनके ही धर्म में वे सब लोग भी जुट गए। कहा जाता है कि स्त्री शिक्षाया विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यतया बालिका विवाहश्च निवारणस्य तेन महान प्रयासः विभिन्ने समाजोद्धारके सहकृत स्वाधि सिद्धांतानां संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामकं ग्रंथम राष्ट्रभाषायां विरच्य स्वनुयायिनं नाम स महांतर मुपकार चकार। क्या हुआ कि स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा खंडन, छुआछूत और बाल विवाह निवारण का महान प्रयास उनके द्वारा विभिन्न समाज उद्धारकों के साथ किया गया। मेन जो था वह स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा का खंडन, छुआछूत, बाल विवाह निवारण का महान प्रयास उनके द्वारा विभिन्न समाज उद्धारकों के साथ मिलकर के किया गया। अपने सिद्धांत का संकलन करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को हिंदी भाषा में रचना कर अपने अनुयायियों लोगों को बहुत बड़ा उपकार किया। और उन्होंने जो बुक्स लिखे, उन्होंने जो अपने भाषण लिखे, उनका नाम क्या था, सत्यार्थ प्रकाश नामक बुक्स में प्रकाशित किए। और जो है उनके अनुयायी शिष्य जो थे उन्हें सत्यार्थ प्रकाश नामक बुक्स उन्हें सौंपा गया कि आप इन्हें लो और इनका ही प्रचार करो सत्यार्थ प्रकाश में, जिनमें स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, जाति प्रथा और इस प्रकार की जो धार्मिक विडंबनाएं थे इनको दूर करने पर इसमें बताया गया था। किम वेदानां प्रति सर्वेषां धर्मानुयायिनां ध्यानाकर्षक्यान् स्वयं वेद भाष्याणि संस्कृत हिंदी भाष्यो रचितवान्। प्राचीन शिक्षायां दोषाणां दर्शयित्वा नवीनां शिक्षा पद्धतिमसावर्धयत् सिद्धांतानां कार्यान्वयनं 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थाया संस्थापना कृत्वा अनुयायिनां कृते मूर्तरूपेण समाजस्य संशोधने दर्शके प्रकटितवान्। कहा जाता है कि वेदों के प्रति अनुयायियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए वेद का भाषा संस्कृत हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा गया। और जो है वेदों के प्रति उनके जो अनुयायी शिष्य थे उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए वेदों का भाषा संस्कृत हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा गया था। और उन्होंने जो बुक्स लिखे थे वह वेद हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखा गया था। 1875 ईस्वी में अपने सिद्धांत के प्रचार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करके अनुयायियों के समक्ष उद्देश्य प्रकट किया और अपने जो उन्होंने सिद्धांत दिए थे उसको प्रकाशन के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करके अनुयायियों के समक्ष उद्देश्य प्रकट किया।
सम्प्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखाश्च देशे विदेशे च प्रायेण प्रतिनगरं वर्तन्ते। सर्वत्र समाजदूषानि शिक्षामलानि च शोधयन्ति। शिक्षा तो गुरुकुलाणां DAV दयानंद एंग्लो वैदिक, DAV का फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयानां च समूह स्वामिनो दयानंदस्य मृत्यु 1883 ईस्वी अंतरम प्रारब्ध तदनुयायी भी। फिर क्या हुआ कि वर्तमान में आर्य समाज की शाखा प्रशाखा देश तथा विदेशों में है, प्रायः सभी नगरों में विद्यमान है। सभी जगह समाज में स्थित दोषों और गंदगियों को शुद्ध कर रहा है और समाज में जो भी दोष व्याप्त है विद्यमान है उनको दूर कर रहे हैं। शिक्षा पद्धति को में गुरुकुलों का DAV शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों का DAV दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय का समूह स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 ईस्वी के बाद अनेक अनुयायियों के द्वारा प्रारंभ किया गया। वर्तमान शिक्षा पद्धतो समाजस्य प्रवर्तने च दयानंदस्य आर्य समाजस्य योगदानम सदा स्मरणीयमस्ति। वर्तमान शिक्षा पद्धति में और समाज के परिवर्तन में दयानंद और समाज का योगदान सदा स्मरणीय है। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन, मतलब अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को का बहुत ही बहुत धन्यवाद। चूँकि इसमें आप सभी को बताया गया है कि किस प्रकार से स्वामी दयानंद जो थे उनके जीवन में उन्होंने किस प्रकार से अशिक्षा है, मतलब जो भी समाज में कुरीतियाँ व्याप्त थे उनको दूर करके एक आर्य समाज की स्थापना की, जिसमें समाज DAV नामक स्कूल की भी दयानंद एंग्लो वैदिक नामक स्कूल को भी मतलब समाज में शिक्षा के क्षेत्र में उजागर करने के लिए स्थापना किया गया। तो इसी प्रकार के और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।